इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। भारत जब मारता है ना तो उसका जख्म बहुत गहराई तक जाता है। पाकिस्तान को कश्मीर वाले मामले पर चीन ने साथ देकर यह सोचा कि इससे भारत परेशान होगा, दबाव में आएगा, टेंशन बढ़ेगी भारत की। पर चीन ये भूल गया कि भारत आचार्य चाणक्य वाला देश है। पलटवार जब होगा तो चीन बिलबिलाने के अलावा और कुछ कर नहीं पाएगा। और हुआ भी यही है। भारत ने अमेरिका के हाथों चीन की नाक और आंख दोनों में लाल मिर्च झुकवाई है। चीन को दो तरफा फंसा दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, साउथ चाइना सी में बुरी तरह उलझे चीन पर अब एक और प्रेशर पड़ गया है। तिब्बत को लेकर अमेरिका खुलकर मैदान में आ गया है और इसके पीछे है भारत की जबरदस्त कूटनीति। चीन की धमकी को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ठेंगा दिखा दिया है। जो बाइडेन ने 12 जुलाई को तिब्बत रेजोल्यूशन बिल पर साइन कर दिए। इस बिल को साइन करने के बाद जो बाइडेन ने अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाया। बाइडेन ने कहा, आज मैंने S-138 प्रमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू द तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं तिब्बतियों के मानवाधिकार को आगे बढ़ाने और उनके विशिष्ट भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस की द्विदलीय प्रतिबद्धता को साझा करता हूं। मेरा प्रशासन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के सीधी बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान करना जारी रखेगा ताकि मतभेदों को दूर किया जा सके और तिब्बत पर बातचीत के जरिए समझौता किया जा सके। यह अधिनियम तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और चीन के अन्य तिब्बती क्षेत्रों को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हिस्से के रूप में मान्यता देने की लंबे समय से चली आ रही द्विदलीय संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति को नहीं बदलता है। एक नीतिगत निर्णय जो विदेशी राज्यों और ऐसे राज्यों की क्षेत्रीय सीमाओं को मान्यता देने के मेरे अधिकार में आता है। और यह तब हुआ जबकि चीन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन को इस बिल पर साइन न करने के लिए सीधी चेतावनी दी थी। इसके बावजूद भी बाइडेन ने तिब्बत रेजोल्यूशन पर साइन कर दिए। तभी मैंने कहा कि बाइडेन ने जिनपिंग को ठेंगा दिखा दिया। जाहिर है, चीन अमेरिका के इस कदम से बौखला गया है। उसे अच्छी तरह से पता है कि अमेरिका के इस नए कानून से वो तिब्बत के मामले में घिर जाएगा, दुनिया भर में उस पर बात होने लगेगी। इसीलिए उसकी बौखलाहट नजर आने लगी। जो बाइडेन के इस बिल पर साइन होते ही यह बिल कानून में बदल गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका के इस नए कानून से चीन को मिर्ची क्यों लग रही है? ऐसा क्या है इस कानून में? असल में अमेरिका का यह कानून चीन पर तिब्बत विवाद को सुलझाने का दबाव डाल रहा है। चीन जिन दलाई लामा को तिब्बत का सर्वोच्च गुरु मानने से इनकार करता आया है, अमेरिका का यह कानून उसी चीन पर दलाई लामा से बात करने का दबाव डाल रहा है। देखिए, अमेरिका के इस एक्ट का सबसे पहला एजेंडा यह है कि चीन तिब्बत के विवाद पर बातचीत शुरू करे। इसमें लिखा है कि यह एक्ट चीन की सरकार और दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों से बिना शर्त बातचीत को प्रमोट करता है। इतना ही नहीं, यह कानून इस विवाद से जुड़ी दूसरी सरकारों को भी बातचीत में शामिल करने पर जोर दे रहा है। यह कानून चीन की सरकार पर तिब्बत के लोगों की विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान को संरक्षित करने का दबाव डाल रहा है। देखिए, अब ये चीन के लिए तो भारी मुश्किल बात है। दलाई लामा से वो किसी भी सूरत में बातचीत के लिए तैयार नहीं है। वो दलाई लामा को तिब्बती धर्मगुरु मानता ही नहीं है। उसने कई बार इसे लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। पिछले महीने अमेरिका के 2 दलों के सांसदों ने धर्मशाला जाकर दलाई लामा से मुलाकात की थी और उन्हें इस तिब्बत एक्ट की एक कॉपी भी भेंट की थी। अमेरिकी सांसदों की दलाई लामा से मुलाकात को लेकर भी चीन खूब भड़का था। दलाई लामा को चीन ने राजनीतिक व्यक्ति करार दिया था और निर्वासित सरकार को अलगाववादी बताया था। और अब अमेरिका अपने इस कानून के जरिए चीन पर दलाई लामा और उनके साथ के लोगों से बातचीत करने का प्रेशर डाल रहा है। लेकिन अमेरिका के इस नए एक्ट में चीन के लिए मुसीबत बढ़ाने के लिए इसमें और भी ज्यादा तीर हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिका ने अपने इस एक्ट के जरिए चीन के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें वो ये कहता है
कि तिब्बत ऐतिहासिक समय से ही चीन का हिस्सा है। अमेरिका के इस एक्ट में तिब्बत को लेकर चीन के प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों को काउंटर करने के लिए फंड देने का प्रावधान भी किया गया है। यानी अमेरिका दलाई लामा और उनसे जुड़े संगठनों को फंड्स मुहैया करवाएगा। चीन की गवर्नमेंट से खुलकर यह कहा जा रहा है कि तिब्बत और दलाई लामा के बारे में भ्रामक खबरें फैलाना बंद करें। अमेरिका ने अपने कानून से चीन सरकार के तिब्बत क्षेत्र को काटने छाटने की कोशिश को भी वो काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। चीन दावा करता है कि तिब्बत केवल तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का इलाका है, लेकिन अमेरिकी कानून के मुताबिक तिब्बत में गांसू, किंगहई, सिचुआन और यूनान प्रांत को भी शामिल किया गया है। और चीन के तिब्बत पर ऐतिहासिक अधिकार की बात को खारिज कर अमेरिका ने चीन को बुरी तरह चढ़ा दिया है। अमेरिका का यह कानून चीन के उन तमाम हरकतों का सीधा विरोध कर रहा है जो चीन पर दबाव डालेंगे कि उसने तिब्बत पर कब्जा जमाए रखने के लिए वो तरह तरह के पैंतरे अपनाता आ रहा है। चीन ने तिब्बत विवाद पर बातचीत बंद कर दी है। अमेरिका कह रहा है कि दलाई लामा से बातचीत शुरू करो। चीन कहता है कि तिब्बत पुराने समय से ही चीन का हिस्सा है। अब अमेरिका ने इस दावे को खारिज कर दिया। चीन ने तिब्बत का नाम बदलकर शिजांग कर दिया। तिब्बती संस्कृति को भी खत्म करने की पूरी कोशिशें जो है वो चीन की तरफ से की जा रही। और अमेरिका का ये कानून सीधे सीधे तिब्बती संस्कृति के संरक्षण की बात कर रहा है। तभी तो चीन को अमेरिका के इस कानून से चींटियां काटने लगी हैं। चीन अमेरिका के इस नए कानून को लेकर बहुत गुस्से में। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका के इस नए कानून को लेकर प्रतिक्रिया दी है। चीन अमेरिका के इस कानून को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मानदंड का उल्लंघन बताया है। इसे चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और चीन के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया है। इतना ही नहीं, उसने अमेरिका के इस कदम को तिब्बत को चीन से अलग करने की कोशिश बताते हुए कड़े कदम उठाने की धमकी भी दी है। मैं कह रहा था ना कि चीन बौखला गया है तिब्बत पर बने इस अमेरिकी कानून को लेकर। अब वो अमेरिका को धमकी देने लगा है। लेकिन जब अमेरिका ने उसको चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और इस नए कानून को मंजूरी दे दी, तो भला अब चीन की धमकी अमेरिका कहाँ सुनने वाला है। अब मैं बताता हूँ कि अमेरिका का ये कानून कैसे चीन को घेरने वाला चक्रव्यूह है और कैसे भारत इसकी धुरी है, यानी कि सेंटर पॉइंट है। तिब्बत को लेकर भारत और चीन की दुश्मनी बहुत पुरानी है। चीन ने 24 अक्टूबर 1951 को तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उस दिन चीन ने दलाई लामा से जबरन 17 पॉइंट अग्रीमेंट पर साइन करवा लिए थे। बाद में दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे और भारत ने चीन के कड़े विरोध के बाद भी उन्हें शरण दे दी। चीन इससे भड़क गया। इसके बाद चीन ने जम्मू कश्मीर में लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लड़ाई छेड़ दी थी उसने। इसी तरह चीन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पर भी कब्जे की कोशिश करने लगा। विवाद बढ़ा तो 1962 में दोनों देशों के बीच लड़ाई भी हुई। तब से आज तक भारत और चीन के बीच तनाव के हालात बने हुए हैं। इधर साउथ चाइना सी में चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। वो ताइवान पर कब्जे की धमकी देता रहता है। फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, मलेशिया सबकी समुद्री सीमा पर कब्जा कर रहा है। अपने अग्रेसिव मिलिट्री ड्रिल्स से दूसरे देशों को डरा रहा है। फिलीपींस और ताइवान के साथ अमेरिका के डिफेंस पैक्ट से भी चीन बौखलाया हुआ है। अमेरिका भी चीन के इस अग्रेशन से परेशान है। इसलिए उसने चीन को साउथ चाइना सी से डाइवर्ट करने के लिए यह चक्रव्यूह तैयार किया है। अब चूंकि लद्दाख को लेकर चीन और भारत का विवाद जो है पहले से चल रहा है और दलाई लामा भारत में ही है, तो भारत चीन के खिलाफ रचे गए इस चक्रव्यूह के केंद्र में, सेंटर में। आपको याद होगा कि जब अमेरिकी सांसदों का डेलीगेशन धर्मशाला में दलाई लामा से मिलने आया था, तो वहां से लौटने के बाद दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी और चीन को इससे भी मिर्ची लगी थी। असल में ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें चीन हर तरफ से घिर रहा है और उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। उस पर ना केवल साउथ चाइना सी में दूसरे देशों की सीमाओं का सम्मान करने का, बल्कि तिब्बत और भारत के साथ भी अपने विवाद सुलझाने का दबाव डाला जा रहा है। चीन ने स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल से भारत को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो खुद घिरा हुआ नजर आ रहा है और ये सिचुएशन चीन के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर वो तिब्बत पर पॉजिटिव होकर बात नहीं करता तो अमेरिकी प्रेशर से तिब्बत में चीन के खिलाफ माहौल और तगड़ा होता जाएगा और फंडिंग भी होगी, तो आज नहीं तो कल वो चीन को तोड़ डालेगा। अब इसका एक और असर हुआ है। चीन में एक कॉन्फ्रेंस कराई गई जिसमें भारत के भी इंटेलेक्ट गए, चीन के भी इंटेलेक्ट गए, और वहां पर एक नया टर्म दिया गया है, चिंडिया,
आप समझ रहे हैं, चाइना की तरफ से ये टर्म दिया गया है और वहां पर बातचीत की जा रही है। चाइनीज एक्सपर्ट्स उस समिट में कह रहे हैं कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, भारत के साथ विवाद को सुलझाना चाहते हैं। अब बताइए कि फिर ये सुर बदला कैसे? और ये ग्लोबल टाइम्स ने बाकायदा एक बड़ी रिपोर्ट छापी इस बारे में, चिंडिया के बारे में। तो आप समझिए कि जब भारत ने पलटवार किया है तो चीन की तरफ से चिंडिया नाम का शब्द निकला है कि नहीं भैया सुलह कर लेते हैं। तो समझ रहे हैं ना मैंने क्यों कहा कि भारत जब जख्म देता है तो बहुत गहराई तक देता है। दोस्तों, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है बिल्कुल। और मैं ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा, आपकी नॉलेज बढ़ाऊंगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।